बाथरूम के नाम पर अभी भी जारी है निक्की और पवित्रा की लड़ाई। वहीं 7 आइटम की बहस में रूबीना ने ललकारा तीनों सीनियर्स को। इम्यूनिटी टास्क में निक्की ने किया सभी को परेशान। आखिर क्या कुछ हुआ आज के एपिसोड में, चलिए जानते हैं। शुरुआत में आप देखेंगे कि किस तरह से निक्की अभिनव से ये कहती है कि पवित्रा जो है वो उनसे कंटेंट पाने के लिए इस तरह की हरकत कर रही हैं। वैसे ये बात वो बाथरूम वाली चीज की है जहां पवित्रा की राहुल से एक आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन था वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा था, लेकिन निक्की को ऐसा लगता है कि वो कंटेंट के लिए पवित्रा उनसे ऐसी बातें कर रही है, जहां पर पवित्रा बड़े साफ तौर पर आकर उनसे ये कहती हैं कि अगर कोई उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहता है तो वो सीधा रख कर देती हैं। इस बात से निक्की काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं और कहती हैं कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो उन्हें मार कर दिखाए। जिसके बाद आप देखेंगे कि आज बेडरूम में सोने को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं सभी घर वालों को। यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत निशांत और अभिनव को होती है। दोनों एक एक करके सिद्धार्थ के पास जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम को बताने की कोशिश करते हैं। पहले सिद्धार्थ इसकी अलग ही प्लानिंग करने लगते हैं। वो ये सोचते हैं कि इन्हें थोड़ा सा मजा चखाया जाए। वो इसीलिए हीना और गौहर को ये कहते हैं कि वो कुछ भी ना कहें उनके कहने तक। वैसे जब अभिनव उनके पास जाते हैं और अपनी दिक्कत बताते हैं कि वो रूबीना के साथ नहीं सोना चाहते, इस बात पर थोड़ा सा खिंचाई करते हुए उनकी बात को सुनते तो हैं, लेकिन फिर सिद्धार्थ ये कहते हैं कि वो तो दोनों साथ में सो सकते हैं। वैसे यहाँ पर अभिनव ये कहते हैं कि अगर कल को सिद्धार्थ की शादी होती है तो क्या उनको ऐसी प्रॉब्लम होगी तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। इस पर बड़े ही शानदार तरीके से सिद्धार्थ ये कहते हैं कि उनके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो शादी ही नहीं करने वाले हैं। जिसके बाद थोड़ी सी टांग खिंचाई करते हैं सिद्धार्थ, लेकिन दोनों ही मियाँ बीवी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। वैसे जब इस बात को वो कहने चाहते हैं तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ ये देखते हैं कि दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और दोनों अपने तरीके से सो सकें। इस बात को सुनते ही अभिनव ये कहते हैं कि उन्हें पता था कि ये होने जरूर वाला है। वैसे आज सिद्धार्थ काफी अलग मूड में है। वो पहले निक्की के साथ फ्लर्ट करते हैं और फिर टांग खिंचाई करते हैं गौहर खान की। वैसे आज उनका ये कहना है कि गौहर खान आखिर है कौन। इस पर थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहीं ना कहीं गौहर कहती हैं कि वो अपने ड्रीम लैंड से बाहर निकले और जाने कि आखिर गौहर खान है कौन। वैसे यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि सिद्धार्थ कहीं ना कहीं मजाकिया अंदाज में ही सही, लेकिन हीना को जड़ देते हैं थप्पड़। वैसे इस थप्पड़ को हीना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती हैं। वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती हैं और उन्हीं के अंदाज में उन्हें सबक भी सिखाती हैं। दिन की शुरुआत होती है और आप ये देखेंगे कि किस तरह से एजाज और शहजाद के बीच एक कन्वर्सेशन होती है। ये कन्वर्सेशन इसलिए हो रही है क्योंकि सिद्धार्थ के जो अनफेयर डिसीजन लग रहा है एजाज को, उनका कहना था कि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ ने अनफेयर किया है निक्की को इम्यूनिटी देकर। वैसे इसके बाद आप ये देखेंगे कि जो घर में एक बड़ा अहम मुद्दा बनता दिखाई देगा, सभी रूबीना के अगेंस्ट जो होने वाले हैं। वैसे ये बात इसलिए शुरू होती है क्योंकि आज 7 के बदले 27 आइटम्स हैं और इसमें से कोई भी नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है। आज निक्की सलवार सूट पहनना चाहती हैं, जिसकी वजह से उनके 4 आइटम हैं। वहीं सारा भी अपने आइटम्स को लेकर बिल्कुल भी नेगोशिएशन नहीं करना चाहती, जहां पर इन दोनों को देखकर सभी यही चाहते हैं कि उन्हें अपनी चीजें मिले। वैसे इस बात में रूबीना को ऐसा लगता है कि वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखें और ये कन्वे करने की कोशिश करें कि सलवार कुर्ता तो एक ही आइटम है। वैसे ये जो रूबीना की बात थी ये कहीं ना कहीं जेन्युइन तो थी, लेकिन जो प्रेजेंटेशन था वो शायद किसी और तरीके से किया जा सकता था। यहाँ पर गौहर उस बात को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रूबीना है कि वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहती। ये बात हीना तक जाती है। हीना आती है वहां पर जहां पर ये रूबीना कन्वे करने की कोशिश करती हैं और रूल बुक भी पढ़ती हैं, जहां पर रूल बुक पढ़ने के बाद ऐसा डिसाइड होता है कि अगर 2 पेयर ऑफ शूज हैं और उनके सिर्फ एक ही आइटम गिना जाएगा तो रूबीना के इस बात पर हीना ने सहमति जताई, जहां उन्हें और बाकी घर वालों को सिर्फ एक ही जूता मिलेगा। इस पर सभी काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं रूबीना से और ये कहते हैं कि उन्हें जब नहीं पता तो उन्हें बात नहीं करनी चाहिए थी। अभिनव यहाँ पर रूबीना को काफी समझाने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि वो अपना टेम्पर खो रही हैं और ऐसे लोगों को समझा रही हैं जिनको समझाने का कोई मतलब ही नहीं है।
जब रुबीना उनकी बात से थोड़ा सहमत होती हैं और थोड़ा कूल डाउन होती हैं तो वो ये सोचती हैं कि उन्हें सभी से सॉरी कहना चाहिए और वो जो 7 चीज़ें उन्हें चाहिए थी वो उन्हें मांगने से इनकार कर देती हैं और वो ये कहती हैं कि वो अगले 7 दिन कोई भी चीजें नहीं मांगेंगी। इस पर भी सभी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और सभी उनको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि वो महान ना बने। वैसे इसके बाद जो इम्यूनिटी टास्क होगा वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इम्यूनिटी टास्क में कहीं ना कहीं सभी के सभी यही चाहते हैं कि आज निक्की को काफी ज्यादा परेशान किया जाए। अभिनव भी इस टास्क में शामिल होंगे, लेकिन दोनों ही काफी प्रिपेयर्ड थे अपने इस टास्क से पहले। जहां एक तरफ अभिनव ने रुबीना से ये कहा था कि वो नजर रखें सभी कंटेस्टेंट पर कि कौन उन पर किस तरह से हमला करता है, ताकि उन्हें आगे पता चले कि किसकी कैसी सोच है। वैसे इसके बाद आप ये भी देखेंगे कि निक्की भी अपनी चीजों को लेकर काफी कॉन्शियस दिखाई देती हैं। वो कहती हैं कि अगर उनके किसी भी चीज को नुकसान पहुंचती है तो वो इसका बदला जरूर लेंगी। वैसे यहाँ पर अभिनव और सिद्धार्थ की भी एक कन्वर्सेशन होती है, जहां पर टास्क के पहले दोनों इस बात पर बहस करते हैं कि कौन सही है और कौन गलत और किस तरह से गेम को खेलना चाहिए। सिद्धार्थ उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि गेम किस तरह का हो सकता है, लेकिन अभिनव अपने अलग पर्सपेक्टिव से काम कर रहे हैं। उन्हें लगता है सिद्धार्थ जो है वो पूरी तरह से सही बातें नहीं कर रहे हैं। वैसे इस बात पर सिद्धार्थ को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो ये कहते हैं कि अभी तक उन्होंने काफी सपोर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन रुबीना और अभिनव दोनों ही अनहैप्पी सोल हैं और वो कभी हैप्पी नहीं हो सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि टास्क जो है वो काफी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि हर तरह की नाकाम कोशिश की जाएंगी इम्यूनिटी टास्क को जीतने के लिए। निक्की जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर इसलिए पड़ती है क्योंकि हर कोई बस उन्हें ही टारगेट करना चाहता है। सबसे पहले आते हैं निशान पहले ही क्लियर करते हैं कि वो सिर्फ टास्क कर रहे हैं। वो पूरी तरह से अभिनव को कहते हैं कि वो टास्क को छोड़ दें, वो उठ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अभिनव जो है वो टस से मस नहीं होते। वहीं पवित्रा भी पूरी जी जान कोशिश करती है कि वो कहीं ना कहीं निक्की को कमजोर फील कराए और निक्की वहां से उठ जाए, लेकिन निक्की भी वहां से हिलती नहीं है। वहीं आप देखेंगे कि जैस्मिन अभिनव को परेशान करती हैं, लेकिन वो खुद रोते रोते इस टास्क को करती हैं। ये जो मोमेंट होगा ये काफी ज्यादा थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। आपको बता दें गौहर कहीं ना कहीं निक्की को थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश करती हैं। वो पानी मांगती हैं, उन्हें वो पानी देने की कोशिश करती हैं, लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ और हीना ये कहते हैं कि उन्हें टास्क के बीच में नहीं आना चाहिए। जिसके बाद आप देखेंगे कि सारा निक्की को हार मानने पर मजबूर कर देती हैं और जिसके बाद निक्की के बदले वहां पर सारा जाकर बैठ जाती हैं। और अब आगे क्या होगा ये तो एपिसोड में देखना काफी दिलचस्प होता जा रहा है। आपको क्या लगता है इस टास्क में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेली मसाला।